हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस सभी के लिए। मैं अनिल एनडीएस राम नारायण, एनडीएस अन्नू एकेडमी बायो में आपका स्वागत है। आज हम काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे। आज का टॉपिक है साइंस। तो थोड़ा कई टॉपिक डिस्कस हो गए, लेकिन ये टॉपिक पहले डिस्कस होना था, लेकिन कोई नहीं, बाद में हो पा रहा है। हम ये समझते हैं साइंस है क्या। तो साइंस पे बात करते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि साइंस है क्या। सबसे पहले हमें ये समझनी होगी कि हम साइंस के अंतर्गत ज़्यादातर जो टेक्निकल आज के टाइम में ब्रांचें हैं, चाहे कंप्यूटर ब्रांच हो या मैथमेटिक्स ब्रांच हो, ये सब साइंस की ब्रांचें हैं। और डिफरेंट टाइप की चीज़ें आज जो हम एआई वगैरह से सारी चीज़ें बहुत ही आसान कर पा रहे हैं, वो क्या है, सब साइंस की बदौलत है। अब बात कर लेते हैं साइंस इतना सब कुछ होने के बाद भी ये सारी चीज़ें चलती कैसे हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बायो पढ़ाता है। तो हम बायो पे बात करते हैं, इधर ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकते हुए। तो देखिए साइंस है क्या। साइंस ये लैटिन भाषा का वर्ड है जो स्केंटिया शब्द से लिया गया है। साइंस का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है सिस्टमेटिक नॉलेज, एक व्यवस्थित ज्ञान। विज्ञान शब्द जो निकल के आया है वो स्केंटिया शब्द से निकल के आया है। इसका मतलब क्या होता है, जानना, ज्ञान को जानना। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें इसे, तो हम इसे ये कह सकते हैं, साइंस क्या है, प्रकृति जो वस्तुएं हैं उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। जैसे प्रकृति में पाई जाने वाली वस्तुएं एवं इसमें होने वाली अनेक घटनाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, ज्ञान या साइंस कहलाती है। हम दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं। जब बायो की बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा बायो है क्या। तो बायो मीन्स बायोलॉजी। तो जो बायो वर्ड है, शब्द है, वो कहां से निकल के आ रहा है, ये ग्रीक लेटर वर्ड है जो फर्स्ट टाइम यूज किया था लेमार्क एंड, जो लेमार्क थे, जो बाद में चल के लेमार्क और डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया, वही लेमार्क हैं ये। इन्होंने और दूसरे साइंटिस्ट थे थियोवेर्नस, इन्होंने क्या किया था 1802 में बायोस शब्द की उत्पत्ति की। बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ, और लॉजी मीन्स होती है स्टडी। लाइफ मतलब जीवन, जीवन की जो अध्ययन किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, बायोलॉजी। तो आपको सबको पता होना चाहिए, पहले नंबर साइंस क्या है, साइंस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो साइंस क्या है, प्रकृति में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं एवं इसमें होने वाली अनेक घटनाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, साइंस। साइंस की ही एक ब्रांच है जिसका नाम है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का डेफिनेशन क्या है, हम बायोलॉजी के अंतर्गत किसकी स्टडी करते हैं, बायो मतलब जीवन और लॉजी मतलब स्टडी। तो हम किसकी स्टडी करते हैं, जीवन की स्टडी करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी। लेकिन इसमें भी दो ब्रांचें आ जाती हैं। इसमें पहला आ जाता है जूलॉजी और दूसरा आ जाता है बॉटनी। अगर जू, इससे ही क्लियर हो रहा होगा, जू में होता है जंतु, और एनिमल्स जो होता है जू, इसमें जो जूलॉजी होती है, लॉजी मीन्स क्या होता है, स्टडी या नॉलेज। तो वही लिखा हुआ है, जू मतलब एनिमल्स, लॉजी मीन्स नॉलेज या उसकी जंतुओं की स्टडी करना ही क्या कहलाता है, जूलॉजी। जूलॉजी के अंतर्गत हम किसकी स्टडी करते हैं, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स की स्टडी करते हैं। ये इसके जो फादर हैं वो कौन है, अरस्टुटल, जो अरस्तु थे वो इसके फादर है। तो अगर कोई पूछे आपसे जूलॉजी के फादर कौन है, तो वो अरस्तु है। इन्होंने 384 से 322 तक बीसी में इन्होंने क्या है, इसका बेसिक काम किया था इस पे। जैसे जूलॉजी में क्या क्या आ जाता है, जैसे अमीबा, एलिफेंट और व्हेल। एक छोटा अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर, बहुत छोटा सा एनिमल से लेके और एलिफेंट, व्हेल जैसी चीजें तक किसके अंतर्गत आ रही हैं, सब क्या है, जंतु मतलब एनिमल। तो इसकी स्टडी सबकी किसके अंतर्गत की जाएगी, जूलॉजी के अंतर्गत। अगला ब्रांच आ जाती है बायो की,
दूसरी ब्रांच का नाम क्या है? बॉटनी। तो बॉटनी मतलब वनस्पति। इसके जो फादर थे वो कौन थे? थियोफेरेटस जो साइंटिस्ट थे वो इसके फादर हैं, जिन्होंने 370 से 287 370 से 287 बीसी में क्या किया था? स्टडी की थी। और ये इनके क्या है? फादर। जैसे इसमें बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एक्सेट्रा से लेके क्या होता है, बहुत डिफरेंट टाइप के वायरस पाए जाते हैं। इसमें क्या है, 150 मीटर तक के एक छोटे से माइक्रो एनिम प्लांट से लेके एक कितना 150 मीटर तक के प्लांट, सारे उसकी जो स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है, वो किसके अंतर्गत किया जाता है? बायोलॉजी के अंतर्गत। तो हम इस पर थोड़े बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे आपको क्लियर दिख पा रहे होंगे, ये क्या है? ये ग्रीक लेटर वर्ड था जो फर्स्ट टाइम किसने? लेमार्क और किसको? बायोलॉजी को। थियोबार्नस ने इससे क्या है? स्टडी करके बताया था। कब? 1802 में। बायो मीन्स लाइफ होती है, लॉजी मतलब स्टडी होती है। जूलॉजी में क्या है? एनिमलों का अध्ययन करते हैं। इसके फादर अरिस्टोटल थे। और इसकी जो किस किस की स्टडी की जाती है? अमीबा से लेके एलिफेंट और व्हेल मछली तक। और इसके जो बॉटनी थी, बॉटनी से हिंदी में क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। ठीक है। थियोफेरेटस थे इसके फादर। इन्होंने 370 से 287 बीसी में क्या है? बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, ये डिफरेंट टाइप के जो हैं ये किस में आ जाते हैं? बॉटनी में। तो ये जूलॉजी है, आप समझ पा रहे हैं? ये क्या है? एक छोटा सा अमीबा। क्या है ये? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर एनिमल। और आगे जाके क्या है? एक एलिफेंट। एलिफेंट क्या है? वेरी मल्टी सेलुलर एनिमल्स। इतना विशाल का स्टडी को हम किस में अध्ययन करते हैं? जूलॉजी में। तो ये इसकी बेसिक टर्म हो गई। अगर हम बात करें साइंस की और थोड़ा, तो साइंस क्या है? साइंटिफिक लॉजिक है एक। इसमें क्या होता है? साइंस अज्ञानता से क्या होता है? इसमें अज्ञानता से अंधविश्वास का जन्म होता है। जैसे हमें कोई चीज नहीं पता है तो हम क्या करेंगे? उसे कल्पना करके कहेंगे हाँ ये कुछ कुछ ऐसे ही। जिसे हम नहीं जानते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं? ये भगवान की देन है। भगवान मतलब नेचर, प्रकृति। किसी वो वाले भगवान से मेरा लेना देना नहीं है जो आज के उसमें है। मेरा मानना है, मैं अपने गॉड को, नेचर को मानता हूं। तो जो नेचर है, जो कुछ चीजें हमें नहीं पता होती हैं तो हम उसे कहाँ ले जाते हैं? नेचर पे। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी स्टडी के करने के लिए पड़ी हुई हैं। तो साइंस का जो बेसिक डिफाइन करेंगे हम, तो वो क्या है? अज्ञानता से अंधविश्वास का जन्म होता है। अंधविश्वास मतलब हम जानते भी हैं नहीं और वैसे ही उसमें फिजूली टाइम जो भी है अपना। तो इससे क्या है? अज्ञानता से अंधविश्वास का जन्म होता है। जब हमें कोई चीज पता ही नहीं है तो उसमें अंधविश्वास घुसेगा ही। ज्ञान से विकास के साथ साथ क्या होता है? अंधविश्वास का लोप होता है। मनुष्य एक क्या है? बुद्धिमान प्राणी है, उसको सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता है। समझ पा रहे हैं? वो हर चीज कर लेता है, फिर भी आज के टाइम में क्या है? वो अंधविश्वास में फंसा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी, अंधविश्वासों के इतना प्रचलन होने के बाद भी क्या होता है? प्रकृति घटनाओं के कारणों को, जो प्राकृतिक घटना है नेचुरल, उसकी खोज करता रहता है। इसके फलस्वरूप क्या है? अंधविश्वास समाप्त होते जाते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो जाती है। सोचने वाली बात यह है, यहाँ पे इतना सब कुछ चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है वो सब क्या है? एक धार्मिक और बेसिक चीजों में क्या है? उलझा हुआ है। उसके बावजूद भी मानव क्या है? साइंटिफिक प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन कर रहा है और इससे क्या है? वो तार्किक होता चला जा रहा है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न हो रहा है। और मेरा मानना है सबसे ज्यादा बेटर वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो हमें समानता और एकता की राह पर लेके चलता है। बाकी सब हमें एक दूसरे में विवाद और ये सारी चीजों को उत्पन्न करते हैं। आज हम जो बैठ के मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ और आप सारी चीजें देख पा रहे हैं, डिजिटल चीजें चल रही हैं, वो किसी धर्म की वजह से नहीं चल पा रही हैं। वो एक हमारे सिस्टम में जो साइंस की टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से आज हम बहुत सारी चीजें कर पा रहे हैं। मैं किसी पे टिप्पणी नहीं कर रहा। जो लोग उसके ठेकेदार बने घूमते हैं वो भी एक छोटी सी डिवाइस चलाते हैं
और उस डिवाइस में देख के बता पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। वो किसी धर्म से नहीं, टेक्निक से आई है। वो टेक्निक कहाँ से आई है? साइंस से। जैसे कुछ साइंटिस्ट की बात कर लेते हैं। एक साइंटिस्ट थे जे गैलीलियो, जिन्होंने पहली बार बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, ना कि सूर्य पृथ्वी के। लोग क्या थे, बैठे हुए हैं, वो देख पा रहे हैं सूर्य, अच्छा सूर्य इधर निकला और इधर से घूमता हुआ क्या है वो ऐसे करके इधर बंद हो गया। तो वो आदमी ने कैसे अनुमान लगाया? कल्पना ही तो कर रहा है वो। तो उसने लगाया अच्छा सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो पहले साइंटिस्ट थे गैलीलियो जिन्होंने बताया नहीं, सूर्य पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। और ये सारी चीजें धर्म के ठेकेदारों को बहुत ही गलत गुजरी। उन्होंने कहा अच्छा ये तो धर्म पे ही आवाज उठा रहा है। तो उसने क्या किया, उस समय इनके लिए नजर बंद कर दिया। और बाद में जब ये खत्म हो गए उसके बाद में उसने माना कि हमने गलती की। तो अंधविश्वास इस तरीके से धार्मिक चीजों में बहुत ही अच्छे से फंसा हुआ है। जैसे दूसरे साइंटिस्ट थे, ये डार्विन साहब को तो सभी जानते ही हैं। इन्होंने बताया था, नेचुरल सिलेक्शन का सबसे अच्छा उदाहरण दिया था। उन्होंने बताया जो ये चिड़िया की चोंच देख पा रहे हैं, ये चोंच कैसे आई है? उसकी जो कंडीशन है, जैसे जैसे उसे एनवायरमेंट मिला उसकी वजह से उसकी चोंच में क्या है, परिवर्तन आया। इस तरीके से ये क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। इसी तरीके से जो आपकी आई बनी है वो एक दिन में नहीं बन गई, बहुत लंबा समय लगा है और उसके बाद में आई का निर्माण हुआ है। या आपके जो बॉडी है, फेस है, या जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है वो कोई एक दिन में नहीं बना। तो ये क्या है, तर्क। और हम इसके लिए ऐसे ही मान लें कि नहीं वो आया होगा, ऐसे हुआ होगा, तो बहुत ही काल्पनिक बेसिक चीज चली जाती है जिसपे हम डायरेक्टली विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन साइंस क्या है, वो तर्क देती है और उसके बाद ये कहती है ये भी बताती है वो कि आगे चल के अगर मुझसे भी गलती हो जाए तो उसमें रिसर्च करो। इसीलिए जिस इसमें क्या है, जो रिसर्च होती जाती है, रिसर्च, सर्च की हुई चीजों में भी और चीजों को ढूंढना ही क्या कहलाती है, रिसर्च। कोई भी कंसेप्ट जो आता है उसके बाद में वो पूरी तरीके से ये नहीं बोला जाता कि हाँ यही सर्वोपरि है। उसके बाद भी उसमें रिसर्च होती है, तो दूसरा कंटेंट रखा जाता है उसमें परिवर्तन करके। तो ये चीज है जो साइंस को एक बहुत ही अच्छा दमदार कंटेंट हमें प्रोवाइड करती है और हमें क्या है, तार्किक क्षमता बढ़ाती है। लेकिन ये सारी चीजें धर्मों में नहीं होती। धर्म में बस मान लो ऐसा होता है, मान लो। वो कोई चीज को सिद्ध नहीं करना चाहता। जैसे अगले एक साइंटिस्ट थे स्टीफन हॉकिंग, देख पा रहे होंगे, ये भी बहुत महान साइंटिस्ट रहे जिन्होंने क्या है, ब्लैक होल थ्योरी दी। इन्होंने बताया, ये पर्सन देखिए आप फेस से ही देख पा रहे होंगे, इतने बड़े साइंटिस्ट रहे ये कि इनका पूरी बॉडी क्या है, पैरालाइज थी। उसके बाद भी उन्होंने वो कर दिखाया जो बहुत सारे लोग नहीं कर सकते। और इन्होंने थ्योरी दी कि जो हमारा ब्रह्मांड है, ऐसे कितने ब्रह्मांड है हमें नहीं पता। हम एक छोटे से एक ब्रह्मांड में रहते हैं और हम वहां से कल्पना डिफरेंट टाइप की करते हैं। तो ये सारी चीजें साइंस की तर्क हैं, जिसपे अगर वे बात करें तो कम से कम 2 4 5 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो इस तरीके से हम साइंस की चीजों पे बढ़ते हैं। तो साइंस क्या है, हमें लॉजिकल बताती है। तो थैंक यू। ये हुई बेसिक चीजें साइंस की। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, और अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरीके की वीडियो आपको आगे प्रोवाइड होती रहेंगी। तो जुड़े रहिएगा चैनल से। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।